175 बिलियन टन ब्लैक गोल्ड, एक बहुत बड़ा ख़जाना मिला है। दोबारा से क्यों इस प्रोजेक्ट के बारे में ख़बरें आना शुरू हो गई हैं, जो कि अगले 30 साल की हमारे एनर्जी नीड्स के लिए बहुत। तमाम दोस्तों को महमूद भट्टी का सलाम। आज का टॉपिक बेसिकली जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा क्राइसिस चल रहा है एनर्जी का, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना है। कुछ अर्सा पहले तक हम थरकोल पे काफ़ी सारा ख़बर सुन रहे थे, कुछ डेवलपमेंट हो रही है, कोई प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, एक बहुत बड़ा हमें एक किस्म का ब्लैक गोल्ड, एक बहुत बड़ा ख़जाना मिला है, जिसके ऊपर अगर हम प्रॉपर तरीके से काम करें तो शायद बहुत ज़बरदस्त हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं आ सकेंगे। हमारा मुल्क जो क्राइसिस है मेन इसका एनर्जी का, उससे निकल सकेगा, चीप एनर्जी में मिलना शुरू हो जाएगी। मगर एकदम एक खामोशी सी छा गई, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई उस प्रोजेक्ट पे बात नहीं कर रहा, कोई थरकोल के बारे में सोच नहीं रहा। मैं आज की जो वीडियो है इसके अंदर बेसिकली आप लोगों से डिस्कस करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में और दोबारा से क्यों इस प्रोजेक्ट के बारे में ख़बरें आना शुरू हो गई हैं और लोग इसके बारे में डिस्कशन करना शुरू हो गए हैं और फाइंड करना शुरू हो गए हैं उन फैक्ट्स को, उन चीज़ों को और उन तमाम अवामिल को जिनकी बेसिस पे हम चीप एनर्जी एक तो बना सकें और आगे फ्यूचर में अपनी जो नीड हैं उनको पूरा कर सकें एनर्जी सेक्टर में भी। और डेफिनेटली ये इफ़ेक्ट करेगा हमारी जो डेवलपमेंट है उस पर भी। और थर्ड वन, जो हमारी इस वक्त अर्बनाइजेशन की जो नीड है कि हमारे जो देहात से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं और शहरी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, जो ग्रो कर रही है, उसमें हमें जो एनर्जी की नीड है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किसी ऐसे रिसोर्सेज पे काम करें जो कि चीप भी हों और हमारे पास अवेलेबल भी हों आराम से। अब जो थरकोल है इसके बारे में जो एस्टीमेट है, जो माहिरीन का जो इसकी फ़िगर बता रहे हैं 175 बिलियन, 175 बिलियन टन का हमारे पास ज़ख़ीरा जो इनिशियल एस्टीमेट्स आए हैं उसमें मौजूद है, जो कि अगले 30 साल की हमारे एनर्जी नीड्स के लिए बहुत है। अब इसका सबसे पहला जो हमें बेनिफिट है वो तो यही है कि ये चीप एनर्जी रिसोर्स है। सेकंड वन ये है कि ये हमारा जो इंपोर्ट बिल है ये उस पर हमारा बर्डन कम करेगा। अब हुआ क्या, जब हमने कोल पे काम करना शुरू किया, स्पेशली थरकोल पे भी हमारा रिसर्च चल रहा था और ये कोल बहुत ही फाइन क्वालिटी का है फॉर जनरेटिंग द एनर्जी या बिजली बनाने के लिए। इस पर PMLN की जो गवर्नमेंट थी लास्ट ईयर की, इसने कुछ कोल प्रोजेक्ट्स पे काम तो किया, इन्होंने साहिवाल में एक प्रोजेक्ट लगाया, लेकिन उसके लिए जो कोल था ये इन्होंने इंपोर्ट किया, जिस पे अच्छी खासी इन लोगों पे ऑब्जेक्शन भी लगी और लोगों ने इन्हें क्रिटिसाइज़ किया कि भाई तुमने ठीक है कोल प्रोजेक्ट लगाया बट वो उस कोल के लिए लगाना चाहिए था। बेसिकली जो हमारा होम प्रोडक्शन है, जो हमारा घर का एक किस्म का कोयला है। बट चीज़ें चलती रहीं आगे। अब जो लास्ट हमारी PTI गवर्नमेंट गई है उसने कोई ख़ास इस शोबे पे इतना काम नहीं किया। देन फिर अगेन अब दोबारा से बातें होने लगी, कोल की बात होने लगी, तो सबसे पहले जिक्र आया कुछ अर्सा पहले अफ़गानिस्तान से जी हम इंपोर्ट करेंगे। तो अफ़गानिस्तान ने जो हाल हुआ हमारी जो डील का, हमने तो अपनी तरफ से बात कर दी, लेकिन जो रिस्पांस आया हमारे एक्सपोर्टर की तरफ से, अफ़गानिस्तान की तरफ से, वो भी काबिले जिसे कहते हैं दीद था कि कैसा रिस्पांस उन लोगों ने दिया। अब करना क्या है और हमें आगे की प्लानिंग कैसे करनी है। देखें बेसिकली कोयला जो है इस पे और हाइड्रो पावर पे जब हम शिफ्ट करेंगे अपने मेन एनर्जी रिसोर्स को या मेन एनर्जी की जो प्रोडक्शन है उसको, तो उसका फ़ायदा हमें ये होगा। तो उस फ़ायदा सबसे पहले तो हमें सस्ती बिजली मिलेगी। सेकंड वन इसे कि हम अपनी डिपेंडेंसी जो है वो बाहर की चीज़ें मंगवा के, जिस तरह हम तेल मंगवा के उससे बिजली बना रहे हैं, गैस बाहर से मंगवा के उससे बिजली बनवा रहे हैं, उससे डिपेंडेंसी हमारी ख़त्म होती जाएगी। अच्छा, इस सिलसिले में हमारी गवर्नमेंट ने कुछ इदारों को लाइसेंसेस भी दिए, जैसे एंग्रो के साथ एक सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बना, उनको भी लाइसेंस दिए गए। एक साइनो सिंध रिसोर्सेज के नाम से प्रोजेक्ट बना, उसने अगस्त 2022 में काम शुरू करना है और होपफुल है कि दिसंबर 2022 तक वो इस कैपेसिटी में आ जाएगा कि 1.3 गीगावाट तक वो बिजली प्रोड्यूस करने की पोजीशन में आ जाएगा। सिमिलरली जो हमारा एंग्रो के साथ प्रोजेक्ट था थर का, उसने तकरीबन 11 मिलियन टन तक एक्सप्लोरेशन कर ली है, इसकी कोयला निकाला है और वो इस वक्त अवेलेबल है फॉर प्रोडक्शन। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट भी इस सिलसिले में बहुत अच्छा काम करी है। सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उसने तकरीबन 105 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन का ट्रैक बिछा दिया है कि इस कोयले को हम नज़दीक तरीन जो हमारा मेन रेलवे ट्रैक है नेशनल का, उसके साथ मिला सकें। वो मीरपुर ख़ास का जो खुकरा पावर स्टेशन है वहाँ तक वो लाइन भी उन्होंने ट्रैक बिछा दिया और बड़ा अच्छा इस पर
काम हो रहा है और होपफुल हैं कि आने वाले कुछ महीनों में इनमें हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब मैं ज़रा थोड़ा सा आपको स्टैट्स बताता हूँ पूरी दुनिया में क्या होने जा रहा है। इस वक्त तकरीबन जब पूरी दुनिया के हम एनालिसिस उठाते हैं तो उसमें 30% जो है वो जो बिजली जनरेट हो रही है वो कोल के थ्रू हो रही है। अब मैं स्पेशली जब इधर जाऊँ यूनाइटेड स्टेट्स में तो तकरीबन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त डिपेंडेंट है कोल की बिजली बनाने पे तो वो यूएस है, और यूएस के पास इस वक्त तकरीबन 100 साल से ज़्यादा मुद्दत का अपने पास ज़ख़ीरा मौजूद है कोल से बिजली बनाने का। और जब पूरी दुनिया के हम रिसोर्सेज की बात करें तो दुनिया के पास तकरीबन 300 साल तक बिजली बनाने का कोयला अवेलेबल है। अब हम इस सिलसिले में क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्यों हम कंक्रीट बेसिस पे काम नहीं कर रहे, क्यों हम इन चीज़ों की प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पा रहे इनटू कंक्रीट प्रोडक्शन या फिर चीज़ें जनरेट नहीं कर पा रही, ये क्वेश्चन मार्क है हमारी हर गवर्नमेंट पे और हमारी आने वाली गवर्नमेंट पे भी। सी पैक में इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा मर्ज किया गया, इस पे थोड़ा सा काम किया गया बिजली पे, बट उसके रिजल्ट्स जो हैं वो उसने पॉजिटिव नहीं है। अब होपफुल हैं इस सिलसिले में कि जो भी आने वाली गवर्नमेंट हो वो हमारे एनर्जी क्राइसिस को साउंड बेसिस पे सॉल्व करे और इस तरह की वर्किंग करे कि हम लोग आने वाले दौर में अब मतलब जो वर्किंग इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, जो प्लानिंग कर रही है, उसमें पहला स्टेप है इनके पास 2030 का। 2030 में जो शहरी आबादी है वो किस लेवल पे पहुंच चुकी होगी और लोग किस तरीके से एनर्जी की जो नीड है उनकी बढ़ चुकी होगी। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे बेहतर काम भी हो रहे हैं, कुछ सोलर पे भी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आप को, घरों में को भी इनक्रेज किया जा रहा है कि वो नेट मीटरिंग पे जाएं, सोलर पे बिजली जनरेट करें। अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ा ज़बरदस्त मैं प्रोजेक्ट देख रहा था जो डेनमो के थ्रू बिजली वो जनरेट कर रहे हैं लोग खुद, और वो बड़ी हैरानी थी मेरे लिए। बूरे वाला जो है वहाँ पे ये लोग कुछ देसी टाइप डेनमो बना के और उसे छोटी मोटर के थ्रू चला रहे हैं। ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव किस्म की मेरे पास वीडियो थी, इसको आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं और मैं इसका कोई लिंक वगैरह भी आप लोगों से अगर मुझे मिल सका तो मैं शेयर करूँगा। तो लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, खुद बिजली सेल्फ सर्विस कर रहे हैं, एक किस्म की अपनी अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। ज़रूरी है कि गवर्नमेंट भी इस सिलसिले में कोई कंक्रीट स्टेप्स उठाए, बजाय बिजली महंगी। अब ऑयल मंगाया, इंपोर्ट का बिल बढ़ा, वैसे भी हमारे डॉलर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया हुआ है। हमारे जो पाक रुपये है डॉलर के मुकाबले में, वो आज का जो तकरीबन करेंसी कन्वर्जन थी वो 224 रुपये तक पहुंच चुकी है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हद तक पहुंच चुकी है और कहीं ख़तरा लग रहा है कि हमारा मुल्क इन चीज़ों को कहीं मैनेज ना कर पाया तो कितनी डेंजर सूरत हाल हो जाएगी। हम एक बहुत क्रिटिकल पोजीशन में पहुँचे हुए हैं एनर्जी के हिसाब से भी, अपने इंपोर्ट बिल के हिसाब से भी और अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिसाब से भी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो भी हमारे कर्ता धर्ता हैं, जो भी हमारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, वो इस मामले को संजीदगी से देखें और हमें एनर्जी क्राइसिस से निकालें, जिसके लिए जो सबसे की पॉइंट है, ये जो हमारे पास कोल मौजूद है थर में, ये श्योरिटी है, ये सिक्योरिटी है हमारे फ्यूचर की, हमारे फ्यूचर एनर्जी नीड्स की, और इन तमाम जो डेवलपमेंट है जो कि डिपेंडेंट है एनर्जी पे, उन सब के लिए बेस बनने की और फाउंडेशन फराहम करने की। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।